अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग नया रास्ता मॉर्निंग शो ओनली ऑन RNN TV। मैं रोज़ कोशिश करती हूँ आपको कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें सिखाने की जो आपकी ज़िंदगी में आगे अगर आप इम्प्लीमेंट करें तो आपकी लाइफ जो है बड़ी अच्छी गुजर सकती है, बड़ी स्टेबल हो सकती है। और आज मैं कोटेशन पढ़ रही थी और मैं आसपास लोगों को देख रही थी, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग अपने लिए स्टैंड लेते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है। वो अपने हक के लिए लड़ते हैं, बोलते हैं। और जो लोग कहते हैं ना रहने दो, कोई बात नहीं, बोलने दो, वो ना लोग उनको इजी लेना शुरू कर देते हैं कि इसको तो कुछ भी कहो, इसको बुरा ही नहीं लगता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दें। मैं ये नहीं कहती कि बदतमीज़ी करनी चाहिए, अगले से बदतमीज़ी से बात करनी चाहिए कि मुझे पसंद नहीं आया। आप प्यार से भी कह सकते हैं कि भाई आपने ये बात की है, मुझे अच्छी नहीं लगी, दोबारा मत कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी टिप जो है अगर अपनी लाइफ में आप अप्लाई कर दें तो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। और इसी के साथ मैं अपने गेस्ट का इंट्रो करवाती चलूँ। बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर हैं, सिंगर हैं, होस्ट हैं और इवेंट ऑर्गेनाइज भी करते हैं, पूरी दुनिया में फिरते हैं, आर्टिस्ट के साथ कहाँ कहाँ नहीं गए, परफॉर्म किया और बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं। तो आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सुहेल हाशमी से। अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam and thank you very much for such a nice intro. You're most welcome. You are a doctor, you are a singer, you are a host and event organizer. इतने सारे प्रोफेशंस को आप मैनेज कैसे करते हैं? वो कहते हैं ना मास्टर ऑफ नन, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। वही ना, अंधा कुछ नहीं, कोशिश कर कहीं से ना कहीं कुछ मिल ही जाए। कुछ ना कुछ हो जाएगा, बट इसके लिए भी स्किल्स चाहिए होती हैं और पेशेंस चाहिए होता है। एक्चुअली पता है क्या है, लाइफ इज ऑल अबाउट रिसर्चिंग योर ओन सेल्फ। ओके। हमारे में एक चीज़ है कि हम ना सारी ज़िंदगी बहुत सारी बातें करते हैं, आप माशाल्लाह जी। बहुत अच्छा बोल रही थी, लेकिन हम दूसरों के बारे में करते हैं, हम अपने आप से बात नहीं करते। वेरी नाइस। टॉकिंग टू योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने आप को रीडिस्कवर किया। ठीक है, अम्मा ने क्या पुत्र डॉक्टर बनना है, ठीक है। तो मैंने अम्मी से प्रॉमिस किया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, आमीन। कि मैं डॉक्टर बनूंगा, सारे में डॉक्टर कहेंगे। फिर उसके बाद दिस इज़ माई लाइफ। तो जो मैं एक्सप्लोर करता गया, और मुझे अक्सर एक सवाल होता है कि यार इतना पढ़ के तुमने MBBS भी किया, उसके बाद अमेरिका से भी मैंने स्पेशलाइज किया साइकेट्री में, तो ये म्यूज़िक में कहाँ गए, और ये होस्टिंग और आर्टिस्ट के साथ घूमना। तो जैसे मैंने कहा अपने आप को रीडिस्कवर करना होता है। तो मेरे दो शार हैं, आपके इस नए रास्ते जी और RNN की नज़र, प्लीज। कि इन रस्तों ने मुझको चुना है शायद, क्या बात है। इन रस्तों ने मुझको चुना है शायद, ये जाल भी कुदरत ने बुना है वाह शायद, वाह। मैं मांगता रहा दुनिया मगर उसने मेरी माँ की दुआ को सुना है शायद। क्या बात है, क्या बात है। थिंग्स आर डेस्टिन्ड, आप जस्ट फॉलो करते हैं। आपने अपने पेरेंट्स की ख्वाहिश पूरी की अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ताला ने जो है आपको आपकी हर ख्वाहिश जो पूरी कुछ की। है अल्लाह के बाद मेरी माँ बाप की दुआ है। क्या बात है। अच्छा, जब माँ पेरेंट्स ने कहा हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, पता था कि नहीं मैंने डॉक्टर नहीं बनना, बट फिर भी उनकी खुशी के लिए आपने सेक्रीफाइस किया? RNN के लिए एक बड़ा मेरी मोहब्बत है, इनकी सारी टीम से बड़ी मोहब्बत है। आज मैं सच बोलूंगा, अदरवाइज पहले ना एक होता है एक्चुअली यार बात, मतलब आप ऐसे कह रहे जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ और नहीं। दिल पे हाथ रखे बगैर कह रहा हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा लेट, बिकॉज शुरू से ही मुझे था, मैं फ्रॉम माई अर्ली स्कूल मैं स्टेज कॉन्शियस नहीं था। मैं उसमें होते थे मुख्तलिफ बैतबाजीज होती थी, ड्रामाज होते थे, सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लेता था, बट नेवर थॉट आई एम गोना जॉइन द मीडिया। ऑब्वियसली आई वाज अ डॉक्टर, माय सिस्टर इज अ डॉक्टर, अल्हम्दुलिल्लाह माय वाइफ इज अ डॉक्टर एट द मोमेंट। वेरी नाइस। सो हमारे फैमिली में या आर्मी में है या डॉक्टर्स हैं। ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैं पढ़ता गया ना थेरी, तो हमारी सेकंड 5 साल का कोर्स है MBBS का, सेकंड ईयर तक थेरी होती है। ठीक है। तो उस सिलसिला चला आ रहा था मैट्रिक से FSC से। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल जाना शुरू हुआ और मैंने लोगों को मिजरी में देखा, और मुझे लगा कि यार दिस इज़ नॉट मी, बिकॉज हालांकि इससे अच्छा प्रोफेशन कोई नहीं है, मसीहा कहा जाता है। आपको लगा कि आई एम नॉट एट द राइट प्लेस। एक्जैक्टली। और मैं अपने दोस्तों को ये जवाब देता हूँ। अच्छा, मैं एक लाइटर साइड पे नोट में जवाब दूंगा। एक सीरियस नोट ये थी कि आप इंसानियत की खिदमत किसी भी प्रोफेशन में कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू बी डॉक्टर ओनली। वैलिड। और सेकंड चीज़ ये थी कि मैं अब लाइटर नोट पे कहता हूँ कि जिस फील्ड में मैं था एज ए डॉक्टर, खूबसूरत चेहरा जैसे आप है, वो मिजरी में आता था मेरे पास। अच्छा। तकलीफ में आता था ना मेकअप कीता था, ना बाल बनाए थे ने। और जो मेरा ये वाला प्रोफेशन है, इसमें बस मेरी जैसी शक्ल का आदमी भी पूरा सज बन के तैयार होके आता है। तो आई लाइक ब्यूटी, आई एम एन आर्टिस्ट। वेरी नाइस। तो आप ये कह रहे हैं कि वो कहते हैं ना खूबसूरती देख के दिन बन जाता है, राइट? तो आपको अच्छा चेहरा, अच्छे लोग देख के आपको अच्छा फील होता है। डेफिनेटली। वो आर्टिस्ट ही नहीं है जिसको ब्यूटी से प्यार ना हो। आपको डिप्रेशन हो रहा था हॉस्पिटल जाके और इस तरह? You can say that depression. I was bit irritated because मैंने कहा ना मिजरी है हर तरफ।
और मैंने जैसे ही कहा आप तो रिएक्ट कैसे कर सकते हैं। और खूबसूरती सिर्फ ज़ाहरी नहीं होती, आर्टिस्ट ज़ाहरी हुस्न पे जाता है, ऑब्वियसली जाता है, लेकिन बातनी जो है ना, जी जी जी, जो इनसाइड ब्यूटी है, दैट बेसिकली टचेस एन आर्टिस्ट। तो आप शायरी करें, आप एक्टिंग करें, आप गाना गाएं, आप लिखें, आप पेंट करें, इट्स ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। आर्टिस्ट्री इज व्हाट, मैं कहता हूँ एक डॉक्टर भी आर्टिस्ट हो सकता है, एक इंजीनियर भी आर्टिस्ट हो सकता है। आर्टिस्टिक का एटीट्यूड होता है लाइफ को। एक जो एक आर्टिस्ट है वो भी मटेरियलिस्टिक हो सकता है। आर्टिस्ट इज बॉर्न आर्टिस्ट, मतलब वो पैदा होता है आर्टिस्ट। यू कैन नॉट मैन्युफैक्चर। एग्जैक्टली, उसको फाइंड आउट जरूर करना पड़ता है। बट वो आपने हाउस जॉब कंप्लीट की फिर? जी जी, मैंने बताया, मैंने एमबीबीएस किया, पाकिस्तान से हाउस जॉब किया, फिर मैं बाहर चले गया पढ़ने। मैं सेक्रेटरी गया था और वहाँ पर म्यूजिकोलॉजी के भी कोर्सेज थे। आई स्विच्ड, खींचे चले गए आपने कहा। अच्छा, मैं मजे की एक बात बताऊँ आपको, मुझे ना अक्सर स्टेज पे मैं होस्ट भी करता हूँ की तरह लाइव प्रोग्राम्स, तो मुझे कहा था डॉक्टर ये सेम ओल्ड क्वेश्चन ना, तो मैं कहता हूँ यार 2 बातें ऐसी हैं जिस पे मैंने मेडिसिन छोड़ी। ये लाइटर नोट है, ओके फाइन, कैमरे की आंख से लोग गलत समझ लो। मैंने कहा यार मेरी जब शादी का टाइम आया तो लड़की वाले हमारे घर आए, उन्होंने मेरी अम्मी से पूछा कि मुंडा करदा की है, तो डॉक्टर है, तो वो कहते हैं डॉक्टर तो है, करता क्या है। अच्छा जी, तो मतलब दैट वाज द फर्स्ट कॉन्शियस एफर्ट। डॉक्टर से भी क्वेश्चन होता है, आर्टिस्ट से तो होता है कि अच्छा। मैंने कहा लाइटर आप सीरियस हो रही हैं। नहीं नहीं, सीरियस ही होना है, लाइटर नोट है। लेकिन ये सवाल हुआ। हाँ जी, सवाल हुआ, लेकिन जवाब ये नहीं था, ये तो मैंने बनाया है। सेकंड ये हुआ कि जी एक प्लम्बर मेरे घर है, बिल्कुल ये वैसी वाकया, उसने कोई 10-15 मिनट काम किया होगा, मैंने पैसे पूछे, उसने कहा 5,000 रुपये। तो मैंने कहा यार एज ए डॉक्टर इतनी तो मेरी फीस भी नहीं है। तो उसने कहा सर जब मैं डॉक्टर था मेरी भी नहीं थी। Oh my God! उसके बाद कोई सवाल उसने अपना शिफ्ट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों ने इम्पैक्ट किया आपकी लाइफ में। नहीं, ये तो लाइटर नोट पे था। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मेडिकल से अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं है, लेकिन इसकी सीरियस जवाब अगेन ये बन सकता है कि आपने जो भी आप करते हैं ना, ये सब फिर बात ज़रा डीप हो जाएगी, क्योंकि हम सेक्रेटरी पढ़े हैं, तो आप जो हमने हंगर है और जो कमियां हैं हमने इनहेरिट की हैं जी। हम बड़े छोटा भी मुल्क है हमारा और बड़ी अभी जवान बच्चा है, 70-75 साल हुए हैं, तो हमने भूख इनहेरिट की है। जिसके पास 4 रोटियां आ गई ना उसकी भी भूख नहीं जाती जी। तो हुआ ये है कि हमारे साथ कि हमने सिस्टम क्या किया है जो कि सिस्टम ही नहीं है। ठीक है, बच्चों को मैं मोटिवेशन अपने बहुत सारी बातें बोली थी, चीज़ रह गई थी, बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन लेक्चर्स में देता हूँ मैं। ठीक है, उसमें ये है कि हमें होता है कि बच्चा पढ़ जाए, सेट होना, जो कहते हैं सेट हो जा, नौकरी मिल जाए, काम मिल जाए, पैसा कमाना शुरू करे, उसकी शादी की जाए, वो बच्चे पैदा करे, बच्चों को पढ़ाए, हज करे तो मर जाए। दिस इज नॉट, और ये सिखाया जाता है कि बेटा दिस इज योर लाइफ। बोल रहा हूँ ना, उसको वो जो हमने बेसिकली वो जो कहते हैं ना इनहेरिट किया है, जो हमारे अंदर कमियां हैं। तो अगर आप अपने आप से बात करें, ज़िंदगी को समझे, कैनवस बड़ा करें, तो कहते हैं ना उमरा लंघियां पब्बां पार हाली ना वस वे का लिया। जल्दी जो बसने की जल्दी है ना, ये आपको खत्म कर देती है। यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। स्लो एंड स्टेडी जो चीज मिलती है उसका मजा ही अलग होता है। और आपकी नहीं, आपको जानना दोस्त जरूरी है कि आप दुनिया में क्यों, आप में कौन सा, एवरी क्लाउड हैज ए ग्रे लाइन, सिल्वर लाइन। हर बंदे में टैलेंट। अब एक बंदा सिंगर बनना चाहता है, उसमें टैलेंट नहीं है, तो वो दूसरे का चेहरा लाल देख के थप्पड़ तो नहीं मारने ना। यू हैव टू नो कि अल्लाह ने आपको किस चीज़ से नवाजा। इसको आप खुद भी उस पर एक्सरसाइज करते हैं, आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स का एक काम है कि आपको मतलब खुद को फाइंड आउट करना लाजमी है। अच्छा, एमबीबीएस के बाद जब आपने साइकाइट्रिस्ट स्टार्ट किया पढ़ना और सारा कुछ, उसने आपकी लाइफ पे कितना इम्पैक्ट डाला? बहुत ज़्यादा। देखिए एकेडमिक दुनिया में 2 तरह का नॉलेज है, एक एकेडमिक है और एक जो होता है अपना वही की तरह आप पे नाजिल होता है, जो सीना बसीना मुंतकिल होता है। तो तालीम का ये फ़ायदा होता है कि आपके टूल है, यानी बगैर पढ़े हुए आप चीज़ों को, कहते हैं आइज कैन नॉट सी बट माइंड डज नॉट नो। एग्जैक्टली। तो आपको पता होगा तो आपको नजर आएगा ना। ऐसे है। तो नफ्सियात तो मेरी ज़िंदगी में शुरू से थी। मैंने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि आफ्टर इतना पढ़ने के बाद मैंने ना सिर्फ मेडिसिन छोड़ी है बल्कि मेरी पूरी फैमिली स्टेट्स में है और मैं अकेला जहाँ का मैं जंपल हूँ, मैं होटल में ठहरा। हम लोग जायदाद बेच के, घर भर बेच के अमेरिका चले गए। 79 से मेरी फैमिली अमेरिका में, 3 जनरेशन जवान हो चुकी हैं। तो मैं अकेला ये ठंडी सड़क माल रोड पे आके होटल में ठहरा, रिबेलियस चाइल्ड, और मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने क्या किया। मैं बस कुछ करूंगा, वो एक फैमिली में ना रिबेलियस चाइल्ड। आई वाज वेरी क्लियर। यही तो आपने ये एटीट्यूड कैसे आता है? ये एटीट्यूड जो क्लियर होने का, ये किस तरह आता है? एक तो ब्लेसिंग अल्लाह की, और फिर थोड़ी सी इनपुट मैंने बताया ना, यू हैव टू नो योरसेल्फ। मैं जब मेडिकल में पढ़ता था, मैं खलील जिब्रान, दोस्तोफस्की, कन्फ्यूशियस,
फैज़ अहमद फैज़ ये ख़त्म कर चुका था शो ने, कोई ये लोग नहीं पढ़ते। मैं अम्मी को छुपा के ना ग्रेज एनाटॉमी के अंदर प्रवीण शाकर को, फराज को, फैज़ को, मोहसिन नकवी को रख के पढ़ता था। यू हैव टू एक्सरसाइज इट, जानना बड़ा छोटी सी जिंदगी है ना, तो आप क्यों जिंदगी में आए हो। तो मुझे आई वाज वेरी क्लियर, मैंने अम्मी से पहले का प्रॉमिस लिया था इन 3rd ईयर मेडिकल स्कूल कि मैंने छोड़ देनी है डॉक्टरी, ठीक है, इस शर्त पे करूंगा। उन्होंने कहा बेटा छोड़ दें, तेरी लाइफ है। वेरी नाइस। और मैं अमेरिका गया, सेकंड चीज़ हमारी चूँकि सबकी वो इमिग्रेशन हुई थी, तो मैंने अपना ग्रीन कार्ड भी छोड़ा। ये सारी फैमिली ब्लू पासपोर्ट होल्डर है मेरे पास अभी तक, सब बस पासपोर्ट है बाय चॉइस। वेरी नाइस। अच्छा ये हो गया सारा। सिंगिंग में जब आए, मैं हॉस्पिटल में आ गया हूँ म्यूजिक की तरफ वही ना, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टडी। Yes, जब enjoying सिंगिंग में आए और फर्स्ट गाना जब गाया, उस बारे में बताओ, उस जर्नी के बारे में बताओ। अच्छा ऐसे है कि गाने तो मैंने बताया मैं 5th ग्रेड से गा रहा हूँ, मुझे शौक तो था, बस मैं चढ़ जाना स्टेज पे, मुझे माइक पकड़ा है। स्टेज फेयर नहीं था आपको? बिल्कुल नेवर इट वाज, मतलब होगा, सीखा बेहतर से बेहतर हुआ, लेकिन मुझे नहीं था, स्टेज फेयर नहीं था। लेकिन गाना मैंने शुरू किया हमने मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में, एफएससी की मैंने, रावियन हूँ, वहाँ पर एक म्यूजिकल एकेडमी है, सबको पता है, बड़े बड़े सिंगर वहाँ से निकले हैं, शफकत अमानत जैसे और वारिस बेग जैसे और बहुत सारे सिंगर। लेकिन उस वक्त तक शौकिया था। जब मैंने मेडिकल स्कूल में आया हूँ तो हमने 5 हम डॉक्टर्स थे, हमने कहा बैंड बनाना है। दैट द फर्स्ट बैंड ऑफ माई लाइफ, आरएन बता रहा हूँ, डॉक्टर्स वॉइस हमने उसका नाम रखा। वेरी नाइस। तो हमारा था मेंटोर मेरा डॉक्टर सलमान, जो कि डॉक्टर था, और वो जुनून बैंड में था, उससे पहले वाइटल साइंस में था, वो मेरे मेंटोर थे। उनकी जो वाइफ डॉक्टर समीना थी, हमारी रजिस्ट्रार थी। मेरा पहला गिटार भी मैंने सलमान से खरीदा था, एबनीज का ब्लैक, अभी भी मेरे पास है। तो हमने वो बैंड, वो एमेच्योर था, लेकिन हमने थोड़ा सा शुगल करना और फिर डॉक्टरी करनी है। उसमें मुझे इतना मज़ा आया, मुझे अपना पता चला कि मुझे, यानी कि हम अगर 500 गाने हमने तैयार किए हैं ना ओवर द इयर्स, तो जितने मेरे म्यूजिशियंस थे, अभी भी याद है पाशा, असकर पाशा कीबोर्ड पे होता था, आसिफ ड्रम्स पे होता था, गिटार पे नासिर होता था। तो ये लोग ना सामने एक किताब रखते थे, तो मुझे पहली चीज़ जो पता चली कि एक दफ़ा मैं गिटार पकड़ता था, ठीक है, तो मुझे कॉर्ड्स में मेरे खुद हाथ आते थे, मुझे किसी गाने के कॉर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं रहती, खुद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मतलब एक तो देखते थे ना, याद रह जाते थे, मतलब भूलते नहीं थे। तो मुझे पता लगा, फिर जब मैंने गाना गाया तो मुझे लगा कि मैं लिखता शुरू से था, मैं शायरी पहले से करता हूँ, ठीक है, तो मुझे पता लगा इससे अच्छी जो है ना एक्सप्रेशन नहीं है, जो म्यूजिकल एक्सप्रेशन। सही, इट्स मैजिक। मतलब आपने अपनी जगह ढूंढ ली। पहले गाने का अगर कुछ सुनना चाहें हम, तो थोड़ा सा गुनगुना देंगे? इसकी बात नहीं हुई थी आनंद से नहीं आपको नहीं हम हेयर जी, बस वो ना गला खराब है, नहीं झूठ बोलना, क्योंकि जितना आता है उतना ही आता है। लेकिन आप चूंकि बात कर रही हैं मेरी ऑटोबायोग्राफी की, तो आई एम लविंग इट। मतलब मेरा जो, वैसे तो मैंने मतलब कवर्स करता था, जो मेरा पहला अपना गाना था वो था इश्क, मेरी पहली एल्बम से था, मानो ना मानो, जो बहुत पहले 2002 में रिलीज हुई थी। तो मैं पढ़ता था समथिंग लाइक दैट था, अगर मैं याद रिकॉल कर सकूं। इश्क दा धोखा वाह वाह ना खावी, किसे दे नल अखियां ना लावी, ओ इश्क दा धोखा ना खावी, किसे दे नल अखियां ना लावी, दिल दे के पछताना पैंदा हो, कंडियां उत्ते सोना पैंदा, प्यार यार करदा हुआर, जित के भी पैंदा हरना, इश्क दा धोखा। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस, फौरन उसमें खो गए। अच्छा, जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, जवाद अहमद, इब्रारुल हक पीक पे थे, तो आपको डर नहीं लगा? इतना हैवी कंपटीशन है, तो मैं एंट्री मार रहा हूं, इतने खूबसूरत है, डर क्यों लगना, इतने प्यारे प्यारे हैं वो। नहीं, उनका कंपटीशन काफी नहीं समझ रहा हूँ। देखिए पता क्या है, पहली बात मैंने कहा ना कि स्टेज फ्राइट एक फिनोमिना है, मुझे मेरी तालीम ने, शऊर ने इससे निकाल दिया था। ठीक है, ये मैं शो ऑफ नहीं हो रहा, कसम मैं खाता नहीं हूँ। आज तो चलो मुझे 15-20 साल का तजर्बा है। जो मैंने पहला कॉन्सर्ट जिंदगी का किया था ना, बड़ा कल्चरल कॉम्प्लेक्स लाहौर में, इट वाज पूरा फुल था, 8-10 हज़ार बंदा होता, पीछे भी क्राउड, और उसमें इब्रारुल हक और जवाद अहमद दोनों, जिनके अपने नाम। तो जो ऑर्गेनाइजर था, अब मैं हूँ जिस तरह, तो उसने कहा सुहेल साहब 2 गाने गाने हैं तुझसे, ठीक है। अच्छा, और उसने कहा कि अगर हूटिंग हुई, वो भी कॉन्शियस था ना कि डॉक्टर जब पता है शो किया होगा कोई, बिल्कुल। तो खैर कट इट शॉर्ट, मैं गया, तो मैंने
द मैक्सिमम आई कैन रिकॉल क्राउड ने कहा ये कौन आ गया, क्योंकि पोस्टर पे था इब्रारुल हक, पीपल एक्सपेक्टिंग दैम, तो होस्ट भी नहीं था तो मुझे बुलाया गया। तो मैंने अब ये बात दिल पे हाथ रख के करता हूँ, मैंने कहा जी सबने शोर वोर मचाया कि उसे ये भी डॉक्टर से कह दिया, जब डॉक्टर कह दिया ना तो उन्होंने कहा ये तो है मैच्योर। तो मैंने कहा जी कि मेरे 2 गाने हैं, इस समय अमेरिका से यहाँ म्यूजिक करता हूँ साथ, अच्छा मेरा कॉन्फिडेंस है मैं पूरा घूमा हूँ माइक लेके, मैंने सबको कहा जी अभी हुट नहीं करना जी, मैं गाना शुरू करूंगा, अगर आपको बुरा लगे फिर तो जितना आपने सोचा हुआ है ना उससे 10 गुना ज्यादा हुट कीजिए। क्या बात है। और अगर मेरा गाना आपको अच्छा लगा तो उतनी मुझे ताली चाहिए, क्लैपिंग नहीं रुकनी बाकी वो दुनिया जानती है कि मैंने वो गाना, एक ये इश्किया था, एक मानो ना मानो मेरा सॉन्ग था, और पहले सॉन्ग के बाद कम से कम कुछ 40-45 सेकंड क्लैप होती रही थी। क्या बात है। और उसके बाद ऐसे होता था कि नेम इट, ये जो एरा है इसमें जवाद भाई, इब्रार भाई, फाखिर, हारून, सजाद अली, वारिस बेग, ये सारे वो थे। और उसके बाद जब मैं चलता आया हूँ तो उसमें आतिफ असलम आ गया, अली जफ़र आ गया, नबील शौकत आ गए हैं, बिलाल सईद हैं, जितने भी अच्छे हमारे सिंगर्स हैं। मेरी हमेशा कैंपेन करता हूँ स्कूल कॉलेजेस की, पूरी हमारी महीने की कैंपेन होती है, तो हमेशा मेरा होता है कि सैंडविच बिटवीन अली जफ़र एंड आतिफ असलम। तो अल्लाह का शुक्र है, जानने वाले जानते हैं, ऑन एयर RNN पे कह रहा हूँ, बिल्कुल जिसने जवाब देना दे, कि कभी एक दफ़ा भी माँ बाप की दुआओं के फजल ऐसा नहीं हुआ कि मुझे किसी ने ये भी कहा कि यार बस करे या उसको बुलाए जो मेन सिंगर। लोगों ने एंजॉय ही किया, नहीं कहा जी वंस मोर कहा, क्या मुझे रिकॉर्डिंग सारी पड़ी हुई है। बाकी नसीब है, देखें अल्लाह, देखें जो फेम है ना जिंदगी में, जो शोहरत है, इज्जत है, वो तो इज्जो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, वो मुझे चूंकि मल्टी डिमेंशनल था, मैं एक जगह टिका नहीं, मैंने टॉप ऑफ द लाइन सिंगर के साथ काम किया। जब मैंने शुरू किया तो जितने बड़े प्रोग्राम टीवी के थे उसमें मेरा गाना होता था, जवाद भाई के साथ, इब्रार के साथ, हदीका कियानी के साथ, सब जानते सही। लेकिन मैं उसके साथ स्विच कर गया, होस्टिंग में स्विच कर गया उधर, तो ऑब्वियसली मैंने उतना मशहूर नहीं हुआ। लेकिन आपने एक चीज को फोकस नहीं किया, आप वेरी सेटिस्फाइड, मैंने वही किया जो मैं करना चाहते थे। अच्छा, बैक टू बैक फिर सॉन्ग रिलीज हुए आपके? जी, एल्बम आई, फिर तो इश्क से मुझे रिस्पांस मिला जी। फिर मेरा एक प्रोग्राम था इधर चलता था, VJ वीडियो जंक्शन, ठीक है, रहील भाई करते हैं, अभी भी अल्लाह उनको हयात रखे, सेहत दे। तो मेरा एक गाना था कुछ कहो ना, ठीक है, वो उसका वीडियो एहसन रहीम ने किया, जो इसने मूवी बनाई है, कौन सा इन ट्रबल है, समथिंग लाइक दैट, तीफा इन ट्रबल। हां जी, तीफा इन ट्रबल। तो एहसन वाज वेरी गुड फ्रेंड, ये जवाद बशीर, एहसन, नैनी, ये NCA के पढ़े हुए थे, ठीक है, तो हमारी इनसे दोस्ती हुई, तो हमने जो पहला प्रोग्राम किया था उसमें मेरा कुछ कहो ना एक वीडियो लाहौर से, मतलब वीडियो प्रोग्राम्स शुरू हुए यंगस्टर्स के, उसमें तो उस सॉन्ग से मुझे उसको लिप्स रेकॉर्ड ने रिलीज़ किया, फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला साउंड मास्टर का, सोचा। अच्छा, माशाल्लाह, डॉक्टर, सिंगिंग, एवरीथिंग हम लोगों ने बात कर ली। आते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजिंग की। इतना ये एक हैक्टिक कह सकते हैं, बड़ा टफ काम है ये, बड़ी टफ चीज़ है। और जब आर्टिस्ट साथ मूव कर रहे हो तो फिर तो बड़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि आर्टिस्ट जो है वो माइंड ना कर ले। मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा टफ टाइम किस आर्टिस्ट ने आपको दिया? इस बात से पहले मैं ये कहूँगा, जो टेंट्रम्स होते हैं ना, जो आर्टिस्ट के नखरे होते हैं, जिस पर आपने इशारा किया, ये जब मैं बिल्कुल ऑर्गेनाइजर नहीं था, सिंगर था, और दूसरे मतलब ऑर्गेनाइजर के पीछे मैं भागता था, तभी सारे के अंदर मेरा दोस्त है बेस्ट आरिफ भट्ट, एक फेलोज बैंड है, कि डॉक्टर साहब से की समझ दे अपने आप कौन हो तुसी, की हो तुसी अमेरिका में, बिकॉज मैं टेंट्रम नहीं लेता, ठीक है, इसलिए मुझे वो तरक्की ना मिले, मुझे प्रोड्यूसर शो से निकाल दे, आई नेवर केयर्ड, बिकॉज आई वाज वेरी क्लियर, लाइक आई सेड कि मैं इतना कुछ छोड़ के आया हूँ, पैसा, अमेरिका, नेशनैलिटी, तो मुझे अल्लाह देगा जो मैं करना चाहता हूँ। हाँ, ऑर्गेनाइजर मैं इसलिए बना कि मेरे अंदर, मैं किसी को बुरा नहीं कह सकता, सब अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे बहुत, चूँकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ, मैं हर चीज़ पढ़ के आता हूँ, गिटार भी सीखा, म्यूज़िक को भी समझा, उस पर कायदा नहीं सीखा उस्तादों से, लेकिन मैंने बहुत सीखा, मतलब सुन के, देख के, बैठ के महफिलों में। अच्छा, उसमें 80% जो हमारे इंटरनेशनल प्रमोटर्स हैं ना, कोई किसी के टैक्सी की काम था, कोई गोश्त बेचता था, किसी का स्टोर था, वो सिर्फ इसको एक करते थे, यार एक दिहाड़ी लगा ले, और आर्टिस्ट भी साथ मिल जाए, साइड जॉब। नोबडी नेवर न्यू अबाउट, अच्छे से अच्छा ऑर्गेनाइजर, विद सम एक्सेप्शन, उसको म्यूजिक के लिए बेका नहीं पता था, ठीक है, तो दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट। सेकंड ये होता था, बहुत सारी चीज़ें मैं चेंज करना चाहता था। पाकिस्तान में एक इशू है कि अगर जो आर्टिस्ट हिट हो गया है ना, 2 या 3, उन पे ही अगर ईद के 10 प्रोग्राम है तो 10 के 10 चैनल चाहेंगे यही 4 आर्टिस्ट आ जाए, ठीक है, फिर जो दरमियान में है, जो स्टार्टर है, वो कहाँ गया, उसको बुलाते भी नहीं थे, अगर बुलाया उसको रिकॉर्ड करके चलाते भी नहीं थे, वो बेचारा 4 घंटे वेट करता था एक गाने के लिए, तो मेरे साथ भी हुआ। फिर आपने गाना रिकॉर्ड कर, जब आप बड़े शौक से फैमिली के साथ बैठे हो, यार मेरा गाना आ रहा है, सबको कॉल की,
अब गाना चला ही नहीं। ओके उन्होंने वही, तो मैंने बड़ा फिर फॉरम पे इसको अब सीरियसली उठाया है कि यार पूरी दुनिया में ये होता है कि आप अगर 10 चैनल हैं, आप compete करें। जी आप सेम सिंगर की आप A+ 1 लें, A 3 लें, B कैटेगरी के 4 लें, C कैटेगरी, सबको ताकि chance देना कंपटीशन हो ना। चाहिए। फिर जियो का प्रोग्राम अच्छा है कि RNN का अच्छा है कि एक्सप्रेस जी का जी अच्छा जी है। जी आपने ये कि वही 4 सिंगर, वही ठीक है। कपड़े और वो घूम घूम के वही 4 गाने सुना के चले गए। ठीक है तो इसलिए मैं आया कि मैंने, अदरवाइज आई यूज्ड टू हेट दिस थिंग। ये बहुत हेक्टिक काम है। जी एक लिहाज से मज़ा भी है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो अली ज़फ़र आपके साथ है, अली अज़मत आपके साथ है, मज़ा आता है, मेहरा अरशद हमारे साथ हैं, क्यूबी हमारे साथ है, जो भी आर्टिस्ट हैं आजकल के। लेकिन मैं टेंट्रम नहीं लेता, और अगर आप प्रोफेशनल है ना, मैं सोच के ही तो आया था। मतलब नाम ले देता हूँ, जेरी भाई मैं इनसे बड़ा इंस्पायर था, लॉरेंस भाई हैं हमारे, कमर जमील साहब हैं, ठीक है ना, फिर हैदरी साहब, शराज हैदरी साहब हैं, ये जो जिनसे मैंने थोड़ा बहुत सीखा है। असद सिद्दीकी अमेरिका में होते थे, वंडरफुल प्रमोटर, और अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। तो उसमें मैंने ये सीखा कि मैं इन सबसे ना तजर्बाकार हूँ, किस में क्या पढ़ा लिखा था ना, जी पढ़ाई दी आदत हाँ थी। पता तो था। मैंने कहा कि लानस भाई में क्या कमी है, ओके फलां में जाहिद खान साहब में क्या कमी है। तो कोशिश किया वो पकड़ूंगा तो घुसूंगा ना, जी अपनी जगह पे तो मुझे आने नहीं मतलब आप अपने आप को करेक्ट करते थे, अपने आप पे हर टाइम अभी कहते करता थे कि हूँ। भाई मुझे ये करना है, ये नहीं करना है। मैं मिसाल दे देता हूँ, मतलब मैं हवाई बातें नहीं करता। जी म्यूजिशियंस की लोग केयर नहीं करते और सिंगर की करते हैं। हम्म ये बेसिक, मैंने सबसे ज़्यादा इज्जत म्यूजिशियन को मैंने दी, सही आर्टिस्ट जितनी इज्जत देनी शुरू कर दी। खाना खिलाने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लोग वहाँ मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ, वो आर्टिस्ट शायद आपको वैसे ही याद ना रखे, स्पेशली म्यूजिशियन। अगर आप उसकी इज्जत करेंगे, उसे आप कह के उसे कमरा अच्छा देंगे और उसको खाना अच्छा खिलाएंगे, वो आपको याद रखेगा। मतलब इज्जत देंगे तो वो आपको प्लस आई नो माई जॉब, मुझे पता है म्यूजिक क्या है, मतलब ये सोल फेस्ट है। फीलिंग क्या है आर्टिस्ट की आपको पता है। नहीं, प्लस डिजाइनिंग दोस्त, यानी कि एक शो है जिसमें 40+ एज के लोग बैठे हैं, एक में हमारे जो आजकल कहते हैं मिलीनियल और Gen जी और जेन अल्फा, Yeah. तो मैं डिज़ाइन करता हूँ, ओके ठीक है ना। तो मैं अपना काम जानता हूँ, लेकिन अल्लाह का फजल भी शामिल है, बट आई नो माई जॉब। वेरी नाइस। अच्छा वही बात हो गई, चलें टेंट्रम्स की तो बात हो गई है, कोई सबसे फनी वाकया जो आपका हुआ हो किसी आर्टिस्ट के साथ और आप आज तक नहीं भूलते और जब भी सोचते हैं तो हंसी खुद ब खुद निकल जाती है। 10-15 प्रोग्राम करें इस पे इतनी कुछ बात है। मजे की इसमें किसी लाइक आर्टिस्ट ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, और मैंने Okay. कहा कि रशिया, अमेरिका, दुबई, यूरोप, कनाडा, जहाँ जहाँ म्यूज़िक पाकिस्तानी सुना जाता है, जी और पाकिस्तान की बात करें, मेरे प्यारे मुल्क की, मुझे सबसे जो चीज़ अल्लाह ने अता की है ना इस काम में आके, मैं सिर्फ लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, फैसलाबाद को जानता था। ठीक जो है सबसे मज़े की चीज़ हुई है कि मैंने हर 30 किलोमीटर पर जो कस्बा गाँव है ना, जी इस्लामाबाद से सादकाबाद ले लें, फिर केपी ले लें, मैंने मतलब हर कस्बे, हर छोटे शहर में शो किया है। ओके तो जो आप बात कर रही थी ना उसमें कि मतलब वाक़यात फिर इतने हैं हाँ कि ट्रैवलिंग पे जो मज़े हुए हैं, शो के दौरान जो मज़े हुए हैं, किसी की सीढ़ी नहीं चली है, मैं क्या बातें करूं। हाँ, एक अच्छा वाक़या है, जी मुझे याद आ गया, कल्चर कॉम्प्लेक्स में शो हो, और मैंने उस दिन भी सीखा था उस आर्टिस्ट से, ठीक है बिलाल नाम था उनका, जुपिटर्स बैंड एक होता था, उनके सिंगर थे, Okay. आजकल अमेरिका होते हैं। तो उस वक्त अक्सर होता था जब रिकॉर्डिंग होती है ना, लाइव नहीं चलता, सबको पता है, जी। सीडी चलती है, लिपसिंग करते हैं। तो बिलाल भाई गए तो हम पीछे खड़े थे, जो ग्रीन रूम कह लें, और जो म्यूज़िक ऑपरेटर था उसने उसकी ना गाना चलाना था, जी। गाना गाना था। अनफॉर्चुनेटली जो उन्होंने उसको अपनी डीएटी डैट कहते दी थी चलने के लिए, उसमें खाली ट्रैक भी था और उसमें विद वोकल्स भी था। ओके उसने खाली ट्रैक खाली चला दिया बड़ी मज़े की बात। अब वो गाना बड़े एतमाद से ऐसे हिल रहे हैं, क्राउड साथ Enjoy हिल रहा कर रहा है, है। और अब जो वो हमें तो पता होता कि ये म्यूज़िक इंट्रो खत्म हुआ, यहाँ स्थाई आएगी, यहाँ से ओपनिंग मुखड़ा ऐसे हाँ गया, जी तो स्थाई आई तो वो म्यूज़िक था, उसकी वोकल ही नहीं ओह, आई। फिर? उस बंदे को मैं सलूट करता हूँ आज भी, उसने ऐसे किया एक सेकंड के लिए, आई वाज लुकिंग एट हिम, तो उसने ऐसे करके ना गाता गया है। अब आवाज़ नहीं आ रही ऑब्वियसली, तो ट्रैक चल रहा है, उसने माइक बंद किया, नीचे से माइक भी ऑन प्रॉपर बंद किया एक्टिंग और ऐसे से किया, जी कट Very कट कट nice. कट, उसने कहा जी, और दोबारा ट्रैक दूसरा चेंज हुआ। ठीक है तो इस तरह के ड्रामे बड़े मस्त। मतलब हो जाता है ऑन स्टेज भी डिजास्टर्स एक लाफ्टर भी कर लेते हैं। हमारी जी, एक जी। सिंगर है, बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, कराची से हमारा टूर करी यूएस का, तो उनके ना 3 बैग्स थे। ठीक है तो अब बैग इतने थे, अब खतून थी एयरपोर्ट्स पे, पता है पाकिस्तान तो है नहीं, हाँ जी तो किसी ना किसी को कहना पड़ता था यार म्यूजिशियन को, यार तू उसका एक बैग पकड़ ले, यार तू 2 बैग पकड़ ले। एक म्यूजिशियन बेचारे को 2 बैग पकड़ने पड़ते। ठीक है तो वो सिंगर सिर्फ ना ओपनिंग सिंगर थी, 2 गाने गाती। जी तो जुमला उसका था, एक एयरपोर्ट पे ऐसा वास्ते, मैंने कहा यार तू इस तरह का, इसके 2 बैग पकड़, खतून है यार। कहता डॉक्टर साहब गाने 2 ते बैग 3।
Very nice. अब मैं it can go on and on and on and on. Right. हमें आरी भाई जा रही पड़ी है उसी ताजिकिस्तान में। जी जी मैं और इसका एक बड़ा प्यारा भाई होता था हमारा, हाँ। इसी टीम का, तो हम जरा चले गए पता नहीं क्या करने, तो मुझे नहीं पता आरी भाई टाइम के इतने पंक्चुअल है, मेरी तो जान बच गई कि अपनी टीम का बंदा मेरे साथ था। अच्छा जी। अब वो जनाब हम गाड़ी में बैठ गए हैं आरिफ भाई, उन्होंने अगर शो 10 बजे शुरू होना तो 9 बजे उन्होंने गाड़ी में होना, पूरी टीम ऐसे तैयार, हर चीज माशाल्लाह। आरिफ भाई अल्लाह माशाल्लाह, वेरी नाइस, माय वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटी इन पाकिस्तान, उनसे बहुत कुछ सीखा। तो वो साथ ना हम जब आई इतनी सी थी कि वो गाड़ी में सारे बैठ गए थे, हम आ गए, ठीक है, किधर से आ रहे हो तो ये भी हुआ हमारे साथ, डांट पड़ चुके आरिफ भाई। मतलब उनके आगे फिर जी ये टेंट्रम नहीं है। देखिए जो मुझे मेरी किसी गलती पे डांटेगा ना प्यार से और समझाएगा, मैंने मोइन भाई से सीखा, अल्लाह रीके रहमत करे, उमर शरीफ साहब से सीखा, और अभी जो जिंदा हैं उन सब से सीखा। और मैं अब सीखने का प्रोसेस दोस्त, ये जो बुक्स आपके सामने पढ़ी है, मैंने कहा ना ये नोमेनक्लेचर है, अगर आपको ABC नहीं आती तो अब लफ्ज़ कैसे लिखेंगे। अच्छा, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि उन्होंने पूछा किधर से आ रहे हो, ये टेंट्रम नहीं था। आज का जो आर्टिस्ट है क्या वो ये समझता है, जो यंग आर्टिस्ट है, कि ये टेंट्रम नहीं है, ये प्यार लाइटर है। करते हैं ना आपके प्रोग्राम को। आज का जो आर्टिस्ट है ना, मैं सोचता हूँ हर ऑर्गेनाइजर के पास एक डंडा होना चाहिए। ठीक है, बस यानी कि गाना भी मशहूर नहीं हुआ या थोड़ा सोशल मीडिया पे आ गया तो जो गर्दन है ना उसमें इतना बड़ा सरिया आता है। देखिए एक बंदा डिजर्व करता है ना, लोग आतिफ असलम को बड़ी बात है कि मैं नाम लेता हूँ, लेकिन वो बंदे ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम रोशन किया ना पूरी दुनिया में, उसको मैं ये बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, उसको मैं ये देता हूँ कि ही इज सच अ बिग आर्टिस्ट, ही इज वन ऑफ द, या वो है या खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब हैं, जो पूरी दुनिया में बिकते हैं, किसी की और टिकटें नहीं बिकती। तो पॉइंट इज कि बीइंग एन ऑर्गेनाइजर मैं समझता हूँ कि कम से कम आपको थोड़ा सा, अगर आपका होता भी है आर्टिस्ट का एक एटीट्यूड भी होता है, अपने फैंस भी बात को बदतमीज हो जाते हैं, लेकिन जो बंदा देखिए टीम वर्क है, ऑर्गेनाइजर, आर्टिस्ट, इवन साउंड पर्सनल, लाइट वाला, ये एक टीम है। ठीक है, अगर आप इससे बदतमीजी कर देंगे आते तो दिल से वो काम नहीं करेगा। मैंने कहा ना मैंने छोटे को इज्जत दी है, छोटा मैं अस्तगफुरुल्लाह सोशली छोटा, ऐसे कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं अपने लोडर के साथ बैठ के खाना खाता हूँ, से गप लगाता हूँ, ये भी शुरू माँ बाप ने मुझे शुरू से, हमारी फैमिली जैसी है, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। जो पुरानी लौट थी ना जिसमें आरिफ भाई आते हैं, जिसमें ये जो पुराने जवाद अहमद है, इब्रारुल हक हैं, मैदा अरशद हैं, फाहिर है, हारून है, रहीम शाह है, ये लोग बहुत प्यार वाले लोग, लाइट एंड इनकी लड़ाई में भी प्यार था। आजकल के जो बच्चे हैं ना वो इंग्लिश बोलकर और जरा फैशन करके, मतलब आर्टिस्ट वो भी हैं, टैलेंट उनमें भी है, लेकिन टेंट्रम बहुत ज्यादा, क्योंकि हम देखते हैं जब आर्टिस्ट आ रहा है ना वो उस लेवल पे फेमस नहीं हो रहा, तो इसकी रीजन फिर कहीं ना कहीं यही होगी। आपने मुझे माशाल्लाह, सॉरी टू कट यू, बहुत अच्छी बात की। मुझे ना अक्सर मेरे दोस्त या जो 5-6 फैन हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप वही बातें करते हैं जो दूसरे करते हैं, और आप अगर पढ़े लिखे हैं तो बहुत सारे, आप कॉलेजेस में हम जाते हैं तो प्रोफेसर भी PhD MPhil होते हैं, आपकी बात पे मेरा क्रेडिट है, 2 क्रेडिट मैं अपनी शेयर करता हूँ खुशी से, कि एक तो बदतमीज से बदतमीज क्राउड भी होना मुझे भेजा है, आर्टिस्ट को उतार लिया जाता है, डॉक्टर संभाल जगह बोतल खा बातें सुन, ऐसा कोई चक्कर है कि मैं उनसे बात करता हूँ तो मसला और अल्लाह ऐसे टच हो, उसकी वजह है। देखें जब से कायनात बनी है तो अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है क्या कहेगा, आई लव यू, हाँ जी। तो आज 1000 बंदों को एक दिन में कह दिया जाता है आई लव यू, बिल्कुल, क्यों? अगर इफ यू मीन व्हाट यू सेइंग, इफ यू पोजेस दोस फीलिंग्स फॉर रियल, एग्जैक्टली, यानी कि आप अपना दिल बोल रहे हैं जी। आप 3 दफा अगर आपकी सच्चा प्यार करती है ना, यानी ऐसा उसके लिए मर सकती है, चाहे आपकी माँ हो, बाप हो, भाई हो, हमद हो, दोस्त हो, जो भी है, अगर इफ यू मीन इट आप कह भी नहीं पाएंगे, आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। वो गुस्सा दिल, रियल फीलिंग, वो गुस्सा दिल जिसने अभी कह देना हाँ जी कि यार मैं आई लव यू यार, लव यू, तो वो तो मैं जो होस्टिंग करता हूँ ना, जो मैंने जिंदगी में सीखा है ना वो मैं करते हैं, चाहे मैं ABC बोलूँ। अच्छा, आगे के प्लान्स, मैंने सुना है बड़े सारे गाने आ रहे हैं, आपकी एल्बम लॉन्च हो रही है, तो आफ्टर दिस ब्रेक आखिर किस चीज ने आपको तंग किया कि भाई मुझे करना चाहिए? कहते हैं कि म्यूजिक इज सच एन इन्फेक्शन, डॉक्टर भी थे ना, यस, म्यूजिक ऐसी इन्फेक्शन है जिसकी कोई एंटीबायोटिक नहीं। अरे क्या बात है, यानी आप सारी जिंदगी दवाई खाएंगे तब भी इन्फेक्शन नहीं निकलता। तो मेरा पहला लव उसका नाम निकाल के, ठीक है म्यूजिक ही है, ठीक है। तो बात यह है कि
मौसीकी वाज ऑलवेज, और मैंने छोड़ा नहीं था, मैंने उसकी क्रिएटिविटी प्रोडक्शन छोड़ी थी, बस मच बिजी इन इवेंट मैनेजमेंट, एक पूरी दुनिया में करते थे ना, होस्टिंग मैं खुद करता था, ठीक है। और मैं जो अपना शौक म्यूजिक का था, गाने का, मतलब हर जो शो था मेरा, इसमें 3 आर्टिस्ट हैं, 4 आर्टिस्ट हैं, ओपनिंग सिंगर मैं खुद होता था। वेरी नाइस। तो अभी जब लास्ट हमने भी अली जफर के साथ बर्मिंघम में किया, तो मैंने बल्कि 2-3 गाने गाए, डॉक्टर्स का इवेंट था, तो मेरा शौक पूरा होता। तो मुझे सारे कहते थे, मैं नाम लूंगा उनका, सबसे पहले रफाकत अली खान साहब, ओके। फाकू कहते, फाकू भाई, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप लाइन से क्यों निकले, आप लाइन से नहीं निकल, कलीग्स ने मोटिवेट किया अल्लाह ने बहुत, मैं उनके नाम ले रहा हूँ, आरिफ भट्ट साहब स्ट्रिंग फेलोज, मेरा दोस्त, अभी मेरा खुद भी सिंगर है, मेरा मीडिया मैनेजर भी है, आदिल आसिफ, सलीम कामरान, बहुत नाम है, बहुत बड़ा नाम है इवेंट्स में, हम उनसे गुरु भी कहते हैं, मेरा पार्टनर भी हैं, दोस्त भी हैं। तो ये 3-4 दोस्त ने मुझे कहा गाओ, तो गाते तो तुम हो, और सबसे बड़ी बात थी जब मैं शो पे जाता था ना, तो अब चूंकि मैं ऑर्गेनाइजर था, तो मुझे क्लाइंट ने कॉल की भी, ये कर दें, आयमा बेग कर दें, वो निमरा मेहरा कर दें, सहर गुल कर दें, 7 लड़कों में ये कर दें। तो जब मैं स्टार्ट लेता था तो शो के बाद बैठ जाता था कि डॉक्टर साहब आपने ये तो बताया ही नहीं जी, आप तो उतना ही गाते हैं, तो आप अगर मुझे कहते हमारा बजट बढ़ जाता, मैं कहता आप आ जाएं, साथ एक फीमेल ने, तो ये चीज़ें होती थी, थिंग्स यूज्ड टू हैपन। तो आप, तो फिर एक टाइम होता है हर चीज़ का, तो मैंने आपने कहा कमबैक लास्ट ट्रैक्स मैंने किए हुए थे, मैंने छोटा म्यूजिक बजाता भी हूँ, स्टूडियो भी मेरे दोस्त का है, हमने कुछ गाने बनाए हुए थे, ठीक है। तो 2 गाने जो मैंने किए हैं अभी, वो पहले से बने हुए थे, और एक गाना इसके बाद अभी नया बना, जिसकी लॉन्च हम अभी 15 को करने जा रहे हैं, 15 को लाहौर में एक रेस्टोरेंट है, तो बल्कि आई एक्सपेक्ट कि RNN की पूरी टीम वहाँ पे आएगी, और बाकी भी दोस्त आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं, तो ये तीनों वीडियोज डिस्प्ले कर रहे हैं हम। एक है जी नी सोनिए, ठीक है, और एक मैंने रीमिक्स किया मैम का, मैम नूरजहां मैडम, अल्लाह गरी के रहमत करे, प्यार नालो प्यारे सजना, ठीक है, और एक सॉन्ग जो आपने कहा वो सैड सॉन्ग, और सैड पोएट्री, दिल तन्हा। ये अच्छा, मैं ये बात मेरी बीच में ही रह गई थी, कहते हैं कि जो सैड गाने जो लिखता है या पोइट्री करते हैं जो लोग, वो उनका दिल कहीं ना कहीं टूटा होता है, तभी अल्फाज में वो चीज़ आती है, ये सच है? खलील जिब्रान ने 2 बातें की थी, मेरा फेवरेट फिलोसफर है लेबनीज का अमेरिकन, कि इंसान वो है जो अपनी राख से दोबारा उठे, वाह वाह, और जो टूटता नहीं वो बनता ही नहीं है, वो तो यूं ही चले गया आके ना। और देखें, दिल टूटना जो है ना, वो एक सेंसिटिव बंदे के लिए जरूरी नहीं कि बंदे लड़की की तरफ या लड़के की तरफ चले जाते हैं, जी इश्क है, वो भी है, हाँ जी। आपको ज़िंदगी में जो डिसअपॉइंटमेंट्स और जो शॉर्ट कमिंग्स मिलती हैं, आपका इस्तेहसाल होता है जी, आपके साथ ज़्यादती की जाती है, आपको रोका जाता है, और सिफारिश ना होने पे या पैसा ना होने पे आप पीछे रह जाते हैं, दिल टूटना ये भी होता है, बिल्कुल। तो इंसान वही कहता है ना, सर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, शिकस्त का एक ही जवाब है, पता। क्या बात है, मतलब आपने हारना नहीं, हार नहीं माननी, देर सवेर है, हाँ। तो ये डेफिनेटली, और आर्टिस्ट तो सारे ही मतलब दिलजल ही होते हैं जी। वो इब्ने सफ़ी साहब कहते थे कि शायर वो बनता है जिसकी वक्त पे शादी नहीं होती तो आपके साथ ऐसे हुआ नहीं, मैं तो 5वीं में शायर था, अब मुझे ये नहीं समझ आती मुझे क्या प्रॉब्लम थी, अभी अब नॉर्मल चाइल्ड था, मैंने पहली गजल 5th ग्रेड में गई थी। क्या बात है, क्या बात है, और स्कूल में परफॉर्म करते थे? जी जी मैं। अच्छा, ये जो लॉन्च है इसके बारे में बताया, कौन कौन आ रहा है वहाँ पे और किस? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मुझे बहुत प्यार मिला है। कहते हैं ना कि एक और सवाल होता है कि अगर तू डॉक्टरी करता और तू साइकियाट्रिस्ट था, और अमेरिका में ऑपोजिट बात है, जो श्रिंक है साइकियाट्रिस्ट सबसे ज़्यादा कमाता है जी। जो मेरे 15-16 क्लास फेलोज अमेरिका में इस वक्त हमारी जो बैचमेट्स थे मेरे, उनमें से सबसे कम कमा रहा है वो कोई $1 मिलियन $1.5 मिलियन साल का बना रहा है, डॉलर कम कमा रहा है, $1 मिलियन $1.5 मिलियन। तो आप कैन इमेजिन, तो मैं तो उतने पैसे 2 जन्म में भी यहाँ नहीं कमा सकता, बड़े सेक्रीफाइस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इतना है जिसमें मैं सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं अपने काम पे काम करना चाहता हूँ। तो बात यह है कि मुझे इज्जत मिली। अभी मैंने आपसे जिक्र किया ना शोज़ का, तो अब शदरे से शुरू हो जाए, फिर कामों की आएगा, क्या बात, वाला शिकाकू आएगा, फिर वो आएगा, गुजरा वाला आएगा, हर जगह मेरे सैकड़ों दोस्त हैं, ठीक है, प्रिंसिपल्स हैं, टीचर्स हैं जो मुझे प्यार करते हैं, ताल्लुक बनाया आपने, और सोशल मीडिया पे तो हज़ारों लाखों में है जी। तो वो रिस्पेक्ट, वो प्यार। और आखिरी बात मैं ये करूँ कि आप अगर लेट से जाती हैं, कोई आम बंदा, डॉक्टर ही मैं था जी जी, तो लंदन जाता है 3 हफ्ते के टूर पे, तो उसके टिकट्स डालने, होटल्स डालने, खाना फिरना, वहाँ की चीज़ें, तो उसका लाखों में लगे। हम जब लंदन जाते हैं
उसी तरह घूमते हैं, उसी तरह खाते हैं, उनसे अच्छे होटलों में ठहरते हैं, उल्टा पैसे लेके आते हैं। अरे ताल्लुक बनाया और ताल्लुक की बेस पे इस फील्ड में जरा शुगल है। शुगर है। वेरी नाइस एंड बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह हम भी ज़रूर आपका लॉन्च जो है सॉन्ग्स का अटेंड करेंगे। लेकिन जाते हैं, मैं जाते जाते मैं आपकी बात मानूंगा, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसके लिए मैं स्पेशली आज आरन में आया हूँ, कि जो हमारी वो बात उससे रिलेटेड है कि जो 15 मई को हो रहा है शाम 5:30 बजे, सब दोस्तों को पासेस जा चुके हैं, तो उसमें ना यही सबसे बड़ी मज़े की बात है कि सारे ही आ सकते थे, क्योंकि मैं उनके साथ शोज़ भी करता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझ के जो बिल्कुल A+ उनको नहीं बुलाया, क्योंकि मेरे अपने सॉन्ग्स उस दिन सुनाने हैं। ठीक है। तो मीडिया ओवरशैडो हो जाते हैं। लेकिन जो मेरे दोस्त हैं, नबील शौकत है, सरमद है, मलकू हैं, आरिफ भट्ट हैं, शाजिया मंजूर जी तो हमारी अपने आर्टिस्ट हैं, और बहुत सारे, वली है, रागा बॉयज़, काफ़ी आर्टिस्ट हैं। बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है, इंशाल्लाह सक्सेसफुल होगा। अच्छा, जाते जाते मुझे ये बताते जाएं, इतने लोग जो है अप्रोच करना चाहते हैं आपको, लेकिन उनको समझ नहीं आती आपको कैसे कांटेक्ट करें पूरी दुनिया में, तो आप तो ये क्लियर करें कि जाते जाते आपने चाय का वादा किया है, उसके बाद नहीं चाय शायद तो हमारी होगी। दूसरी बात ये है कि देखिए, मुझे ये मसला है कि मैं दुनिया से छुपूं कैसे। अच्छा जी, मतलब कांटेक्ट तो ऐसी कि आप सोशल मीडिया उठा लें, तो मेरा 15-20 साल का रिकॉर्ड है, लोग जानते हैं, मेरा इंस्टा है, मेरा फेसबुक है, मेरा ट्विटर है, मेरा क्या बात है, और लोग करते हैं कांटेक्ट, एवरी आते ही वहाँ से, बहुत इवेंट्स वहाँ सब जगह नंबर मौजूद है। नाम बता दें। सुहेल हाशमी के नाम से मेरा जितने भी चैनल्स हैं, डॉक्टर नहीं लगाता जी, वो डॉक्टर, यही मैं पूछना चाहती थी। हाँ जी, SOHIL सुहेल हाशमी। ओके, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बातें करके और लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। देखते रहिए नया रास्ता, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई हम नया रास्ता आपके लिए लेके आते हैं, जिसमें आपकी ज़िंदगी के लिए बड़े मज़े मज़े के टिप्स होते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो सकती है और खुशगवार हो सकती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।